हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिवर्सिंग जनरल वाउचर क्या होता है। रिवर्सिंग जनरल वाउचर देखने से पहले सबसे पहले हम लोग अल्ट प्लस डब्ल्यू और अल्ट प्लस आई करके अपने कंपनी पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग चलेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में। कंपनी इन्फॉर्मेशन के सामने देखेंगे F3 के नीचे एक सिंगल लाइन खींची है। इसका मतलब वो अल्ट बटन से चलेगा। अल्ट प्लस F3 करते ही आपके सामने एक कंपनी इन्फॉर्मेशन का डिटेल खुलेगा और यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करने के लिए करेंगे सी। एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख ले रहा हूँ रामू पीवीटी LTD। उसके बाद से बाकी डिटेल्स फिल कर लेते हैं और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। दोस्तों, चलिए रिवर्सिंग जनरल वाउचर पढ़ने से पहले इसके बारे में कहानी समझ लेते हैं ये होता क्या है। जैसे मान के चलिए आपने टोटल अप्रैल महीने में 15,000 रुपये कमाई कर लिया है। यानी अप्रैल महीने में आपने टोटल 15,000 रुपये कमाई किया। लेकिन आपके वहां पर एक नौकर है जो आपके साथ काम करता है, उसकी मंथली सैलरी आप 3,000 रुपये रखे हुए हैं। तो आपने जो 15,000 रुपये कमाया उसमें से आप जब 3,000 दे देंगे उसे तो आपके पास बचेगा टोटल 12,000 रुपये। लेकिन जनरली कोई भी इंसान जो भी सैलरी होता है वो या तो पहली तारीख या दूसरी तारीख को ही देता है। यानी आपने जो भी अप्रैल महीने में पैसा कमाया है उस पैसे में से यानी 15,000 सैलरी में से जो आप 3,000 रुपये सैलरी देंगे वो आप मई मंथ के फर्स्ट या सेकेंड तारीख को अपने नौकर को देने वाले हैं। यानी कि इस जो आप सैलरी देने वाले हैं इसी सैलरी को जो एडवांस में हमको पेमेंट करना मई मंथ में, इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिवर्सिंग जनरल वाउचर का यूज करेंगे। और जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो रिवर्सिंग जनरल वाउचर करने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ पैसा कमाते हैं, यानी कुछ हम लोग सामान खरीद के कुछ बेचते हैं भी। सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पे, यानी कुछ हम लोगों के पास पैसा हो जाना चाहिए। अभी जस्ट जस्ट कंपनी क्रिएट करें तो कुछ भी पैसा नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे और यहाँ से हम लोग पहले करते हैं कुछ सामान परचेज। परचेज करने के लिए मैं दिखा देता हूँ F9। अब F9 में मैंने परचेज किया 1 2 3 डाल देता हूँ। पार्टी नेम जिससे मैं सामान खरीद के लाऊंगा अल्ट सी कर लूंगा। मैं मान लेता हूँ सामान खरीद के ला रहा हूँ टिल्लू से। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ UR, ताकि पता चले कि इससे मैंने सामान परचेज किया हुआ है। जब भी हम किसी सामान परचेज करते हैं तो वो मेरे लिए होता है सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर भरेंगे और उसके बाद से कंट्रोल करके बाकी डिटेल कर लेंगे सेव, फिर कंट्रोल करेंगे। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो डिटेल में यहाँ पे भरा जाता है परचेज एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे मैं भरूंगा PURCHASE परचेज EXEMPTED। परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है ऐसा सामान जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अभी हम लोग बिना टैक्स का सारा सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे मैं फिल करूंगा परचेज एग्जेम्प्टेड। परचेज एग्जेम्प्टेड हमेशा परचेज अकाउंट के अंडर जाता है। परचेज अकाउंट भरेंगे और कंट्रोल लेकर के डिटेल सेव कर लेंगे। फाइनली यानी रामू प्राइवेट लिमिटेड टिल्लू के पास आया है कुछ सामान खरीदने के लिए। सामान में कुछ सामान हम लोग खरीद लेते हैं, अल्ट सी कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ये खरीद रहा है मोबाइल। मोबाइल करेगा, अंडर छोड़ते हैं, यूनिट्स में भरते हैं अल्ट सी करके। हमेशा जो भी मोबाइल आता है वो पीस में ही आता है। यहाँ पे फिल डिटेल PIECES पीसेस डाल करके हमने इंटर करके कर लिया सेव। अंडर में आप डालना चाहें तो मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है तो अंडर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटर करके मैं कर लिया सेव। गोडाउन में मैं यहाँ से मेन लोकेशन ले लेता हूँ और क्वांटिटी में डाल दे रहा हूँ टोटल 100, मान लेते हैं 122 पीस खरीद के आ रहा है। और 122 पीस का जो भी प्राइस है मैं डाल दे रहा हूँ। मान के चलता हूँ यहाँ पे जो भी प्राइस है वो 20,000 रुपये पर मोबाइल पड़ रहा है। यानी टोटल टोटल अगर देखा जाए जो भी टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 24,40,000 रुपये। तो इंटर करके मैं इस डिटेल को कर लूंगा सेव। फाइनली हम लोगों ने सामान खरीद लिया है टिल्लू से, यानी जो रामू प्राइवेट लिमिटेड था उसने टिल्लू से कुछ सामान खरीदा। अब इस सामान को हम लोग बेचते हैं, बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। बेचने के लिए हम लोग आएंगे सेल में। देखिए जो भी सामान खरीदा जा रहा है वो सारा का सारा 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल के अंदर अंदर हम लोगों ने सारा सामान खरीद लिया। यानी ये अप्रैल मंथ का ही सारा का सारा हम लोग बजट शो करने वाले हैं, यानी अप्रैल मंथ के लिए। तो फिर अब मैं बेचूंगा तो बेचने के लिए फिर मैं किस में आऊंगा, सेल्स। सेल्स में जाने के लिए मैं बटन दबाऊंगा F8। अब F8 में मैं रेफरेंस नंबर 2 3 4 कुछ डाल डाल दिया और यहाँ पे आ गए पार्टी नेम में। मान के चलते हैं आपने जिससे बेचा है उसका नाम है कलुआ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम जो भी नाम लिखा हूँ नाम के सामने मैं ये डाल दूंगा कि आपका जो है इसके सामने में डाल दिया सेल्स, ताकि पता चले कि इसने मैंने इसको सामान बेचा है। तो सेल्स वाला हमेशा जो कहलाता है वो अपना रहता है सन्ड्री डेबिटर, यानी जिसको आप सामान बेचते हो आपका क्या रहता है सन्ड्री डेबिटर्स रहता है। यानी वो फ्यूचर में आपको पैसा देने वाला है। कंट्रोल लेकर के बाकी डिटेल करेंगे सेव। सेल्स लेजर में आएंगे अल्ट सी करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे SALES सेल्स सेल्स एग्जेम्प्टेड। देखिए जब जाहिर सी बात हम सामान खरीद के लाए थे
उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगा था, तो बेचेंगे तो भी तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा। जिस सामान पे टैक्स नहीं लगाता लगता है उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड, यानी EXEMPTED एग्जेम्प्टेड। फिर करने के बाद से हम लोग यहाँ पे आएंगे, सेल्स अकाउंट को हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर ही डालते हैं और इंटर करके कर लेंगे बाकी डिटेल से। अब यहाँ पे हम लोग जो सामान खरीद के लाए थे, मोबाइल 122 यानी 122 पीस खरीद के लाए थे, उन सबको बेचना है। यहाँ पे अभी मुझको कोई भी सामान शो नहीं कर रहा, जैसे मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तुरंत मुझे मेरे मेन लोकेशन पे 122 पीस मोबाइल शो करना स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ से सारा का सारा मोबाइल उठाऊंगा, यानी मेन लोकेशन पर से मैं जैसे स्पेस दबाऊंगा मेरा मेन लोकेशन खुलेगा, मैं 122 पीस टोटल का टोटल उठाऊंगा, यानी मैं पूरा 122 का पूरा बेच दूंगा, ताकि हमारा जो भी अकाउंट हो प्रॉफिट में दिखने लगे। जब प्रॉफिट में दिखेगा तभी ना मैं अपने किसी भी कर्मचारी को जो हमारे यहाँ पे काम करने आ रहा है उसको पेमेंट करूंगा। मैं पूरा का पूरा 20,000 में खरीदा था, तो मैं 22,000 में टोटल बेच दे रहा हूँ, यानी टोटल जो हमारे लोगों को बिक्री हो रहा है वो हो रहा है 26,84,000 रुपए का टोटल मैंने बिक्री कर लिया। चलिए फाइनली अब क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग खरीद के लेके आए थे और अब बेच दिए। जब हम लोग खरीद के लेके आए थे तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार खरीद के लाना। अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, जाहिर सी बात अभी हमारे पास पैसा नहीं। हमने भी जिसको बेचा है उसको डेबिट यानी उसको भी उधार पे ही बेचा है, और जब उधार पे बेचा है सामने वाला जब मुझे पैसा देगा तो मैं जिससे खरीद के लाया था मैं उसको पैसा दूंगा। तो सबसे पहले मैं पैसा रिसिप्ट करता हूँ, यानी F6। पैसा किससे रिसिप्ट करना है, पैसा मुझे कौन देगा, जिसको मैंने बेचा था, यानी कलुआ, कलुआ को मैंने बेचा था, वो मुझे कितना देने वाला है, 26,84,000 रुपए वो मुझे देने वाला है, यानी 26,84,000 पूरा का पूरा मैंने उससे निकाल लिया। अब किस फॉर्म में लूंगा, कैश के फॉर्म में। मैं 26,84,000 रुपए कलुआ से ले लिया, क्योंकि कलुआ मुझसे उधार सामान खरीद के लेके गया था, आज उसने मुझे पैसा दिया तो मैंने पैसा उसका एक्सेप्ट कर लिया। एंट्री करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद से देखिए हम भी तो किसी से सामान खरीद के लाए थे, हम टिल्लू से सामान खरीद के लाए थे, अभी तक मैंने टिल्लू को पैसा नहीं दिया था, उससे मैं उधार खरीद के लाया था। तो आज मैं टिल्लू को पैसा दूंगा, जब मैं टिल्लू को पैसा दूंगा तो उसको बोलेंगे पेमेंट, तो मेरे लिए होगा पेमेंट, ये 5 करेंगे और यहाँ से टिल्लू को DR साइड पे रखेंगे। जो भी पैसा पाता है हमेशा DR साइड पे ही रहता है, जो पैसा देता है वो CR साइड पे, तो DR साइड पे टिल्लू आएगा। टिल्लू को केवल कितना देना है, 24,40,000 रुपए बस इसको देना है। जैसे आप इंटर करेंगे देखेंगे अब टिल्लू का बैलेंस, करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है। आप इसको कैश से दे दीजिए। कैश से जैसे ही आपने पैसा दिया आप देखेंगे आपके कैश में 2,44,000 रुपए अभी टोटल के टोटल आपको सेफ बचे हुए दिखाई दे गए। यानी फाइनली अगर आप अपना रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले डेबुक करके आप यहाँ से आएंगे और अकाउंट्स रिपोर्ट्स करने के लिए F10 प्रेस बटन करते हैं। देखिएगा फिर से एक बार आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से आपको 2 बार डिस्प्ले बटन दबानी है, या आप सीधे प्रॉफिट और लॉस देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे आके सीधे आप P बटन दबाएंगे, आपको यहाँ से प्रॉफिट लॉस दिखेगा। नेट प्रॉफिट आपका कितना बना, 2,44,000 रुपए, यानी ओवरऑल आपने अप्रैल महीने में 2,44,000 रुपए कमा लिए। लेकिन ये आपका टोटल प्रॉफिट नहीं है, आपकी दुकान पे कुछ लोग काम भी तो कर रहे होंगे, उसमें से आप उनको सैलरी भी तो देंगे। मान लेते हैं आप 44,000 रुपए सैलरी देते हैं जो आपके यहाँ काम करने वाले आते हैं। अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट हकीकत वाला जो है वो बचेगा 2,00,000 रुपए। तो ये जो अभी 44,000 रुपए वो आप अभी अप्रैल मंथ में ही नहीं दे देंगे, ये तो टोटल अप्रैल मंथ का ही कमाई है। हमेशा जो भी इंसान सैलरी देता है वो नेक्स्ट मंथ में, यानी अप्रैल मंथ का अगर कमाई है तो मई मंथ में ही पहली या दूसरी या तीसरी यानी 5 तारीख के अंदर तक ज्यादातर लोग पेमेंट देते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरे यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको जो सैलरी मिलेगा वो 1 मई को मिलेगा। तो उसके लिए मुझे अब जनरल वाउचर पे काम करना पड़ेगा, रिवर्सिंग जनरल वाउचर पे। सबसे पहले फीचर एक्टिवेट करते हैं रिवर्सिंग जनरल वाउचर का। अब तो अकाउंट प्रॉफिट में आ गया ना, अब तो पैसा दे भी सकते हैं। F11 फीचर एक्टिवेट करेंगे, अकाउंटिंग फीचर पे आएंगे और जो भी मेरी पहली कंपनी है उसको मैं चूज किया। यहाँ से आने के बाद से बजट सिनेरियो मैनेजमेंट में जो ये ऑप्शन है यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसको यस करना है। प्रेजेंट टाइम में मेरा यस है, अगर यहाँ पे नो रहता तो मैं इसको यस जरूर करता। आप लोग भी इसको यस करके ही रखिएगा। हमारा डिटेल पहले से ही सही है तो कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। स्किप करके बाहर आते हैं, देखिएगा सारा डिटेल बनाने के बाद से मैं अब एक सिनेरियो बनाऊंगा। सिनेरियो क्या होगा, अभी सिनेरियो का मतलब समझते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे और यहाँ से दिख रहा है सिनेरियो, सिनेरियो के लिए यस दबाएंगे और यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं। सिनेरियो में हम लोग डालेंगे प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में होने वाला खर्चा, ये मेरा पहले से तैयारी है। कौन सी तैयारी है, क्योंकि मुझे 1 मई को सैलरी देना है, तो सैलरी जो मैं दे रहा हूँ वो मेरे लिए एक प्रोविजन है।
तो मैं यहाँ से एक प्रोविजन तैयार कर रहा हूँ, यानी सिनेरियो के अंदर जाके एक प्रोविजन तैयार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कैसा प्रोविजन तैयार कर रहा हूँ, मैं जो तैयार कर रहा हूँ वो है रिवर्सिंग जनरल वाउचर का प्रोविजन। तो लास्ट में रिवर्सिंग जनरल वाउचर का प्रोविजन हम लोग तैयार करने वाले हैं, तो इंक्लूड्स में आके इसको फिल करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट एक्सक्लूड में भी जाके इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे सेव। आपका सिनेरियो बन के तैयार हो गया। अब इस सिनेरियो का यूज कहाँ होगा, आइए देखते हैं। चलिए, आप टोटल सामान खरीद के लेके आए थे, आपको जो टोटल प्रॉफिट बना है वो 2,44,000 रुपए बना है, लेकिन वो अप्रैल महीने की टोटल कमाई है। उस 44,000 रुपए को आप 1 मई को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने वाले हैं। तो आपके पास केवल जो भी अप्रैल महीने की टोटल कमाई है वो 2 लाख रुपए बनी, लेकिन अब ये 44,000 जो देना वो मई मंथ में देना है, अभी मई मंथ तो आया नहीं। तो इसको में हम लोग कहाँ पे मेंटेन करेंगे, हम लोग इस वाले पेमेंट को हम लोग मेंटेन करेंगे रिवर्सिंग जनरल वाउचर पे। रिवर्सिंग जनरल वाउचर पे जाने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे आइए। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के लिए वी बटन दबाते हैं, देखिए वी बोल्ड दिखाई दे रहा है ना, वी बटन दबाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा रिवर्सिंग जनरल वाउचर, यानी RVJRN लिखा ना, इसी का मतलब रिवर्सिंग जनरल वाउचर। इसके सामने F10 सीधा सीधा लिखा, तो F10 प्रेस करते देखिए रिवर्सिंग जनरल वाउचर बन गया। सबसे पहला बात यहाँ पे हम लोग टाइम बदलते हैं। टाइम बदलने के लिए डेट क्या दबाएंगे, F2। देखिएगा F2 में हम लोग क्या डालने वाले हैं, एक, यहाँ से पड़ेगा 1/5/2024, यानी कि जो ये रिवर्सिंग जनरल वाउचर का डिटेल बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, 1 मई के लिए बन रहा है। हमारा तो 1 अप्रैल से यानी पूरा अप्रैल महीने का तो खर्चा मेरे पास आ ही गया, लेकिन जो पेमेंट मैं करने वाला हूँ वो करूंगा 1 मई को, इसलिए यहाँ पे मैं डाल दिया 1/5/2024, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं पहले अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करता हूँ। कौन सा लेजर बनाऊंगा, SALARY, यानी मैं सैलरी देता हूँ, और सैलरी हमारे हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल से सेव, और मैं सैलरी पूरा 44,000 रुपए यहाँ से निकाल दे रहा हूँ और इंटर करूंगा और CR में कैश के थ्रू दूंगा। अब देखिए कैश में मेरा कितना दिखा रहा है, 2 लाख रुपए दिखना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कह रहा है अप्लीकेबल अप टू, यानी रिवर्सिंग जनरल वाउचर कब तक अप्लीकेबल रहेगा, ये 1 मई 2024 तक अप्लीकेबल है। उसके बाद ऑटोमेटिक आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्चुअल में। तो अभी इसको मैं बता रहा हूँ कैसे एक्चुअल में कन्वर्ट होता है, पहले एंटर करके हम लोग डिटेल्स को करते हैं सेव। चलिए, जो भी रिवर्सिंग जनरल वाउचर होता है वो एक नॉन अकाउंटिंग है। जैसे कि अभी आप अप्रैल महीने में ही हैं, लेकिन आपने रिवर्सिंग जनरल वाउचर पे 44,000 का पेमेंट कर दिया, अभी तो पैसा नहीं दिया ना। जो भी पैसा पेमेंट नहीं करते हैं, केवल हम लोग उसको शो करते हैं, दिखा देते हैं, वो नॉन अकाउंटिंग के अंडर में ही आता है। अगर आप इस टाइम अगर आप जाके अपना डिस्प्ले करके ना, यहाँ से अगर मैं डेबुक करके अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यानी यहाँ पे डायरेक्टली आप देख लिया करिए, यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट पे आऊँ, पी दबाऊँ, प्रॉफिट और लॉस के लिए कौन सी बटन दबाना है, पी ना, पी अब दबा के मैं देखूँ तो आपके पास देखिए अभी भी नेट प्रॉफिट 2,44,000 रुपए है। आपने तो 44,000 दे दिया, नहीं, अभी आप अप्रैल मंथ में ही हैं। वो रिवर्सिंग जनरल वाउचर 1 मई के लिए बनाया गया है, वो 1 मई को ही जाके 44,000 खत्म होगा। लेकिन अगर आप इसको एज ए सिनेरियो देखना चाहते हैं, जिसको आपने क्रिएट करके पहले रखा है कि हमारा एक्चुअल बिल कितना बन रहा है, यानी एक्चुअल हम लोगों का मंथ में कितना प्रॉफिट बना, उसको देखने के लिए आप यहाँ से आएंगे न्यू कॉलम पे आने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा Alt+C। अभी देखिए नेट प्रॉफिट 2,44,000 दिखा रहा है ना, तो ये जब तक कि 1 मई नहीं आएगा तब तक 2,44,000 रुपए ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप देखना ही चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरा बना कितना है पैसा, तो उसके लिए आपको कितना करना पड़ेगा, Alt+C करना पड़ेगा। Alt+C करते ही यहाँ पे आपके कंपनी का नाम आया, अंडर में डालेंगे। देखिए आपका जो ब्लैंक फॉर यहाँ पे बिगिनिंग है ना, आपकी शुरुआत कब से हुई है, आपकी तो 1/4/2024 से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स फिल करेंगे 1/5/2024, मुझको यहाँ से यहाँ तक का फुल डिटेल चाहिए, यानी 1/4/2024 से लेके 1/5/2024 तक का पूरा डिटेल चाहिए, यानी 1 अप्रैल से आपका डिटेल स्टार्ट हुआ था। इंटर करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहेगा, यहाँ एक्चुअल ना फिल करके प्रोविजन भरेंगे, जो आपने बनाया था सिनेरियो ना, उस सिनेरियो को यहाँ पे फिल करके इंटर करेंगे। इंटर करके आप फिर इंटर जैसे करेंगे, देखिए आपके सामने अब डिटेल खुल के आ जाएगा। देखिएगा पहला कह रहा है एक्चुअल, एक्चुअल में भी आपके पास कितना है, 2,44,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन प्रोविजन के हिसाब से जो आपने सिनेरियो बना के रखा हुआ है 44,000 रुपए का, उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में केवल 2 लाख है, यही आपका प्रॉफिट है। यानी जैसे 1 मई आएगा आपको 44,000 रुपए अपने कर्मचारियों को देने पड़ जाएंगे, तो आपका केवल प्रॉफिट जो होगा वो 2 लाख रुपए बच जाएगा। लेकिन आप अगर स्किप करके जैसे ही बाहर आएंगे इस प्रोविजन से जो आप बनाए हैं सिनेरियो, इस सिनेरियो से जैसे बाहर आएंगे
सिनेरियो का मतलब ये होता है दृश्य, केवल देखना है, यहाँ पे आके आप देख के समझ सकते हैं हाँ मेरे पास इतना बचा है। जैसे स्किप मार के बैक आएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, फिर वही दिखाएगा 2,44,000। ये कब तक दिखाएगा? जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हैं। अब मान के चलिए 1 मई आ गया, तो हम डिस्प्ले डे बुक करते हैं, रिवर्सिंग जनरल वाउचर यही ना 44,000 का। मान लेते हैं हकीकत में आज 1 मई आ गया है, अब ये पेमेंट मुझे देना है। जब भी मैं पैसा दूंगा तो मेरे लिए क्या बनेगा? पेमेंट। तो मैं रिवर्सिंग जनरल वाउचर को पेमेंट में बदल लूंगा। पेमेंट में बदलने के लिए हमको बटन प्रेस करनी पड़ेगी F5। जैसे ही F5 बदलेंगे तुरंत देखेंगे रिवर्सिंग जनरल वाउचर पेमेंट में बदल गया। अब कंट्रोल लेकर के इसको कर लेंगे सेव। देखिए आपका अब वही सैलरी पेमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी 1 मई जैसे ही आया मेरे पास, मैंने तुरंत उस सैलरी को, यानी जो हमारा रिवर्सिंग जनरल था, उसको मैंने पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों आइए अब इस टाइम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। प्रॉफिट लॉस के लिए P दबाते हैं। अब देखेंगे तो अब नेट प्रॉफिट आपको कितना दिखना स्टार्ट हो गया? 2 लाख रुपए दिखना स्टार्ट हो गया। फाइनली हम लोगों ने इसमें क्या कवर किया है? इसमें हम लोगों ने सीखा रिवर्सिंग जनरल वाउचर क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो का यूज क्या होता है, बेसिकली इन सब चीज़ों को हमने पूरा डिटेल्स में देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इसी तरीका का और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। बेसिकली ये चैनल तो एडवांस एक्सेल के लिए बना है, लेकिन इसमें हम एडवांस एक्सेल और टैली दोनों का वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन एडवांस एक्सेल का खासकर ज़्यादा वीडियो अपलोड होता है। तो अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना तो इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। और साथ में टैली भी इस पे सीख सकते हैं। टैली पे भी अच्छा अच्छा वीडियो इस पे हम लोग अपलोड ही करते हैं। आपकी जैसी डिमांड रहेगी वैसी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।